पूरा मुस्लिम काल 1200 से लेकर 1757 तक मध्य और निचली जातियों के लिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। आज के इस वीडियो में मैं बताता हूं कैसे। मुस्लिम काल से पहले भारत का आर्थिक ढांचा यजमानी प्रथा पर आधारित था, इसलिए शिल्पियों और व्यवसायिक जातियों को उनके काम के बदले नगद राशि नहीं मिलती थी, बल्कि थोड़ा बहुत अनाज और अन्य सामग्रियां मिलती थीं, जिससे उनके पास धन आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। राजपूत काल अथवा पूर्व मध्य काल में भारत में ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। क्योंकि ब्राह्मणवाद में विदेश यात्रा और विदेशियों के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना प्रतिबंधित माना है, इसलिए इस काल में बाहरी देशों में विकसित होने वाली तकनीकियां भारत में नहीं आ सकी, जिसका घाटा शिल्पियों और व्यावसायिक जातियों को उठाना पड़ा। मुस्लिम काल में कई नई तकनीकियों और शिल्पों का विकास हुआ और जिनका भारत में भरपूर मात्रा में उपयोग भी हुआ, इसलिए शिल्पियों और व्यावसायिक जातियों के पास अधिक अवसर प्राप्त हुए। इसके अलावा मुसलमान लोग बहुत से पुराने व्यवसायोों को घृणित नहीं मानते थे, जिसके कारण चमड़ा उद्योग जैसे कार्यों में शिल्पियों ने बिना किसी संकोच के भाग लिया। आप सबको पता होना चाहिए कि आज के आधुनिक समाज में जो काम प्लास्टिक उत्पाद करते हैं, वही उस जमाने में चमड़ा उत्पाद किया करते थे। मुस्लिम काल में भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। व्यापारियों और शिल्पियों को कम से कम स्थानों पर चुंगी देनी पड़ती थी। इसके अलावा भारत का विदेशों के साथ तेजी से व्यापारिक आदान प्रदान बढ़ा, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के पश्चात विश्व की सबसे धनी अर्थव्यवस्था बन गई, और जिसका लाभ निश्चित रूप से शिल्पियों और व्यावसायिक जातियों को हुआ। मुस्लिम काल के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। अंग्रेजों ने सबसे पहले मरे हुए धर्मशास्त्रों को फिर से जीवित किया और उनको लोगों पर थोप दिया, जिससे निश्चित रूप से शिल्पियों और व्यावसायिक जातियों जो शूद्र और अति शूद्र वर्णों से संबंध रखते थे कि मानसिकता पर उल्टा असर पड़ा। इसके अलावा इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से पतन हुआ, जिसका सबसे अधिक नुकसान कृषकों, शिल्पियों और व्यावसायिक जातियों को उठाना पड़ा। इसी बीच भारत में महंगी अंग्रेजी शिक्षा आई, जो ब्राह्मणवाद और आधुनिकतावाद का एक घटिया संस्करण भी थी और जिसको नगरीय क्षेत्रों की ऊंची जातियों तक सीमित रखा गया। इस शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि ऊंची जातियों और मध्यम तथा निचली जातियों के मध्य एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई, जो आज भी बनी हुई है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही।